अनिच्चावत् संखारा उपादिवयधम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति तेषं भूकुसमो सुखो। अर्थात समस्त संसार अनित्य है, उत्पन्न होकर नष्ट होना उसका स्वभाव है, पैदा होकर मृत्यु को प्राप्त करके सब शांत हो जाते हैं, उनका सर्वदा शांत होना परम सुख है। आज हमारे बीच में ऐसे परम आदरणीय बड़े भाई समान रविंद्र कुमार करदम जी आज हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। संसार में व्यक्ति पैदा होता है और अपना जीवन यापन अपने ढंग से व्यतीत करके इस संसार में विलीन हो जाता है। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी स्मरणीय छाप छोड़ जाते हैं। उनकी यह अमिट स्मरणीय छाप लोगों के लिए और समाज के लिए एक अनुकरणीय प्रेरणा स्रोत बन जाती है। रविंद्र कुमार करदम जी जो SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया और बुद्ध विहार समिति नंगलारती के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान देते हुए इस बुद्ध धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया। लोगों को जागरूक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जब वो हम सब को छोड़कर दिनांक 4 सितंबर को वो हम लोगों से दूर चले गए, उसके उपरांत आज 6 सितंबर को उनके आवास पर, निज निवास पर ये परित्राण पाठ पूज्य भंते जी के सानिध्य में कराया गया, जहां उपस्थित सभी लोगों ने उनको पुष्पांजलि, आदरांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको फूल अर्पित किए। ऐसे महान शख्सियत को सभी लोगों ने अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको याद किया। विपत्ति पटिवाय बहुत ही दुख हुआ है। जैसे ही मृत्यु का समाचार मिला विश्वास ही नहीं हुआ। परिनिवृत्त रविंद्र कुमार करदम जी ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़कर कार्य करने का संकल्प लिया, लेकिन उनकी 62 वर्ष की अवस्था में वो इस तरह से छोड़कर हम लोगों को चले जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना से कम नहीं है। आज हम उन परम श्रद्धेय रविंद्र कुमार करदम जी के मरणोपरांत आज उनके चित्त की चेतना की शांति के लिए कि उनका चित्त निर्मल हो, उसके लिए आज उनके सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार और सभी धम्म बंधु और बहनें उनको पुष्प अश्रुपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको याद कर रहे हैं। ये एक अक्षम्य और अपूर्णीय क्षति है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम बुद्ध के मार्ग को भी जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन इस संसार से छोड़कर उसको जाना है। इन सभी बातों को समझते हुए आज उनको हम श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहे हैं। इनमें हेमंत कुमार जी, डॉक्टर ज्ञान सिंह जी और ब्रजेश कुमार जी सम्मिलित हुए। पूज्य भंते जी द्वारा आज के परित्राण में उपस्थित लोगों को यही समझाया गया कि जो इस संसार में जन्म लिया है वो एक न एक दिन छोड़ के जाना है। पूज्य भंते जी द्वारा
भगवान बुद्ध की एक घटना का वर्णन करते हुए किस्सा गौतमी नाम की एक लघु कथा को भी उल्लेखित किया। उसमें कहा गया कि एक बार भगवान बुद्ध देशना कर रहे थे, भिक्षुओं को देशना दे रहे थे। तब एक भिक्षु ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, क्या हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? भगवान बोले, भिक्षुओं, मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। किसा गौतमी नाम की एक स्त्री को एक पुत्र था। अभी उसने बैठना और चलना भी न सीखा था कि एक दिन वह मर गया। वह दुख से इतनी व्याकुल हुई कि पुत्र के शव को गोद में लिए दवा मांगती फिर रही थी। लोगों ने उसे पागल समझा। अंत में एक आदमी ने उसे मेरे पास भेज दिया। मैंने उससे कहा कि जिस घर में कोई मरा न हो, वहां से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। वह स्त्री नगर के एक एक घर में गई, परंतु सभी कहते कि बहन, हमारे मृतकों की हमें याद मत दिलाओ, हमें मत रुलाओ, जीवित थोड़े ही हैं, किंतु मरे लोग अधिक हैं। कोई कहता कि मेरी माता मर गई है, कोई कहता है कि मेरा पति मर गया है, कोई कहता है कि मेरी पत्नी मर गई है, कोई कहता है कि मेरा भाई मर गया है। अतः नगर में एक घर भी उसे ऐसा नहीं मिला जिसका आज तक कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो। अब उस दुखियारी की आंखें खुल गई और वह मेरे स्थान पर लौट आई। मैंने उसे उपदेश दिया, माता, संसार में जो बना है वह अवश्य मिटेगा। सब प्राणी यह जानते हुए भी कितनी बेफिक्री और कहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है। फिर भी जब अपना व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ के जाता है तो दुख होता है, और इस दुख की व्याकुलता आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जो व्यक्ति बुद्ध धम्म के मार्ग पर चला हो, जो व्यक्ति समाज के हर दुख में साथ निभाया हो, उस व्यक्ति की याद भला कौन नहीं करता है। सुभाष जी, जब कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला और प्रचार प्रसार करने वाला, बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला आदमी जब हमारे बीच से जाता है तो एक बहुत बड़ी क्षति होती है समाज की, और मैं समझता हूँ ये अपूर्णीय क्षति है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि हम बुद्ध के फॉलोअर हैं और ये प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन संसार से जाना है। मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन नेताजी ने बहुत ही समाज के लिए काम किया, मंडल अध्यक्ष भी रहे अपनी रेलवे की यूनियन में, बुद्ध विहार समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने जो भी अपने कार्यकाल में काम किए, उनके कार्यों के नाम से हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, हमेशा याद आते रहेंगे। मैं ऐसे व्यक्तित्व को सत सत नमन करता हूँ, उन्हें अपनी अश्रुपूर्व से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। ऐसे ही आज हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई प्रीतम सिंह जी भी हैं, जो आज रविंद्र कदम जी के शांति पाठ में उपस्थित हुए और उन्होंने आदरांजलि प्रेषित की है। सर, आज हमारे बीच में इतने प्रिय साथी हमने खो दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुख हुआ है। जैसे ही मृत्यु का समाचार मिला, विश्वास ही नहीं हुआ। मैं तो इतना मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दोस्त, एक जुझारू कर्मठ साथी को खोया है। जब से मैं टोलना में आया हूँ लगभग 30 साल हो गई।
नेताजी रविंद्र कुमार जी के साथ रह करके हमने SC ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन में उन्हीं के द्वारा मैं जुड़ा था और जब तक वो रहे तब तक उनके साथ रहा। हम दो आदमी सबसे पहले कोई भी मीटिंग या और भी कोई समस्या होती थी बाबा साहब की जयंती मिलजुल कर मनाते थे। हमारा रेलवे का जो ST ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जो कार्यालय है कंट्रोल ऑफिस के पीछे, उसको बनाने में भी नेताजी का बहुत योगदान रहा। हम दोनों ने मिलकर के अपने साथियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और मैं उनके साथ ब्रांच अध्यक्ष भी रहा हूँ करीब 20 साल और हर बार हमने 1 या 2 ब्रांचें गठित की हैं। बाद में वो डिवीज़न में चले गए। उनके साथ बहुत सारे हमने AGM किए हैं, नई दिल्ली का, चेन्नई के 2-3 बहुत टूर भी साथ साथ हुए हैं, एंजॉय भी किया। बहुत ही दिलखुश और कर्मठ जुझारू नेता थे। उनके जाने पर एक हमने मिशनरी साथी को खोया है और आज उनको बहुत ही हमने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर महिलाओं, माता बहनों और साथियों का बहुत सारा जमावड़ा रहा है। रविंद्र नेताजी की कमी बहुत अपूर्ण क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक वो रेलवे में कार्यरत थे उन्होंने पूरे सामर्थ्य से, पूरी श्रद्धा से रेलवे का वर्क किया और हमेशा उन्होंने कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाई। वह कर्मचारियों के मसीहा थे, उन्होंने हर सुख दुख में कर्मचारियों का साथ दिया। आज हम लोग उनको बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और ये क्षति को हम लोग अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन में मंडल अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने नए कर्मचारियों को हमेशा साहस, धैर्य और काम करने का तरीका सिखाया। आज रेल की जो उन्नति है उनमें उनका बहुत योगदान है और हम ऐसे महापुरुषों को हमेशा याद करते रहेंगे जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, आज के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी इस अपूर्णीय क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। हम लोग उनको भावभूमि श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक।